आज हम लोग देखेंगे आवर्स, मिनट, सेकंड, टाइम और एक और आपका है नेटवर्क डेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आवर। आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। मिनट मतलब मिनट, है ना। सेकंड, सेकंड समझते ही हैं। और टाइम मतलब जो टोटल टाइम का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट, है ना। तो जैसे टाइम यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी कितना है? 8:21 AM। तो 08:21 AM। ठीक है, तो ये टाइम हो गया हमारा। टाइम जो सिस्टम का फॉर्मेट होगा यही यहाँ पे टाइम देना होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको तीनों में पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, इसमें नहीं होगा चेंजिंग। वो टाइम में चेंजिंग के लिए आपको नाउ फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, जो कि जैसे ही नेक्स्ट डे उस हम एक्सेल सीट को खोलें तो टाइम के साथ डेट भी उसका बदला हुआ रहेगा। ठीक है, तो आवर्स में क्या करेंगे? इज इक्वल टू HOUR, ब्रैकेट ओपन। अब सीरियल नंबर में इसको सेलेक्ट करना है टाइम को, देन ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करेगा आवर कि जितना बजा है, जितना घंटा हुआ है अभी, वो डिस्प्ले करेगा। यानी कि 8 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 8 आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे 8, 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? इसी में नेक्स्ट है मिनट, MIN, ये वाला। टैब से आगे बढ़ जाएंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देन इंटर। 21 आ गया। इसमें क्या है? सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू SECOND। ठीक है, सीरियल नंबर में इसको जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज। तो सेकेंड में कुछ भी नहीं दिया है इसलिए 0 आया है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये 0 की जगह पे मान लिया जाए 32। 32 आ गया ना, 32 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे F2 प्रेस कीजिएगा तो एडिट हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आप आसानी से ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ 21 की जगह मान लिया जाए 15 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि हमने टाइम चेंज, आवर्स चेंज नहीं किया है, मिनट चेंज किया है। ठीक है ना, अब इसमें जैसे हम 21 की जगह यदि 15 कर दें, सॉरी 215 हो गया। ठीक है, तो 15 आ गया। अब सेकेंड चेंज कर दें, जैसे 32 को 32 को मान लिया जाए 59 कर दें तो 59 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे TIME, ब्रैकेट ओपन। ओपन करने के बाद दे रहा है आवर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। ये आवर सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा मिनट, कॉमा सेकंड, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। तो 8:15 और 59 यहाँ पे अभी क्या है? सेकंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सेकंड को शो करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस वाले टाइम को बस सेलेक्ट कर लीजिए, तो हो गया। कोई दिक्कत? इसमें भी यदि सेकंड को भी शो करना है तो तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका नेटवर्क डेज, है ना। नेटवर्क डेज का मतलब होता है कितने दिन आपने काम किया। जैसे आपने ज्वाइनिंग किया 31/12/2022 को, किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया 31/12/2022, और उसके बाद रिजिग्नेशन मान लिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, 31/12/2023 को, तो कितना काम किया? नेटवर्क डेज आपका कितना हुआ, है ना। या इस डेट से शुरू किया, इस डेट तक खत्म कर दिया, लास्ट कर दिया, तो कितना दिन आपने काम किया। अब इसी में क्या होता है, जैसे सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होता है। सैटरडे संडे जनरली 2 दिन ये छुट्टी का काउंट करेगा। बात समझ में आ रही है? उसके अलावे भी हॉलीडे होता है। हॉलीडे जैसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त,
उसके बाद आपका गांधी जयंती जैसे 2 अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये मेन हम और भी होते हैं हॉलीडेज, लेकिन हमने 3 ही दिखाया है। तो कितना काम किया, कितने समय तक आपने काम किया, इस चीज़ को कैसे आप दिखाएंगे, तो फंक्शन यूज करेंगे नेट वर्क डेज, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये वाला डालेंगे, ठीक है। कॉमा दीजिए, उसके बाद बोल रहा है इंड डेट, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना बात। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अभी हम हॉलीडे को काउंट नहीं करते हैं। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर मारिए, तो कितना हुआ 260, ठीक है। होना कितना चाहिए, टोटल कितना है नंबर ऑफ डेज, ऐसे 365 लगभग होगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन 260 ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि लगभग ये एक सप्ताह में 2 दिन कम कर दे रहा है, यानी कि वर्किंग डेज एक सप्ताह में टोटल 5 ही दिन है ना। क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन को हटा दे रहा है, इसलिए 260 दिन आया। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एक साल में कितना होता है, 52 संडे होता है या 52 सैटरडे, 52 संडे और 52 सैटरडे, यही होता है ना लगभग। तो 104 लगभग माइनस हो जाता है, ठीक है। अब 260 में 104 ऐड कीजिएगा तो कितना होता है, इज इक्वल टू 260 प्लस 104, यानी ऐसे इसको ऐसे देख लीजिए, लगभग 52 आपका सैटरडे है और 52 आपका संडे है, तो 364-65 हो सकता है ज्वाइनिंग का डेट या इन डेट आपका संडे या सैटरडे पड़ गया हो, है ना, इसलिए प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो आपका टोटल वर्किंग डेज कितना हुआ, 260 वर्किंग डेज हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसी में आपको ऐड करना है, और भी हॉलीडे ऐड करना है, ठीक है। तो और भी हॉलीडे ऐड करना है, तो 3 यहाँ पे और कम हो जाना चाहिए, है ना, नियमतः। यदि ये तीनों में से कोई भी एक संडे या सैटरडे को पड़ेगा, संडे या सैटरडे को पड़ेगा तो कम होगा, लेकिन जो संडे या सैटरडे को पड़ेगा उसको छोड़ के कम होगा। मान लिया ये 15 अगस्त हमारा संडे को पड़ गया, तो 2 ही कम होगा, समझ गया ना, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टी होता है उस दिन हमारा। तीनों यदि संडे को पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से फंक्शन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट इसको लेंगे, कॉमा इंड डेट ये है हमारा, अब देंगे कॉमा। अब हॉलीडेज के लिए क्या कीजिए, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हॉलीडे के लिए क्या कीजिए, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, है ना, देन प्रेस इंटर। तो 257 दिन हुआ, यानी कि ये तीनों जो है ना ही सैटरडे को है और ना ही संडे को है, ठीक है। आप देख रहे हैं नेटवर्क डेज, ठीक है, इसमें हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है, और टाइप करेंगे नेटवर्क डेज, टैब से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है स्टार्ट डेज, है ना, यानी कि किस दिन से आपने काम शुरू किया, स्टार्ट डेज किस दिन से आपने काम शुरू किया, है ना। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट डेट को, उसके बाद कॉमा दीजिए, आपने कब काम खत्म कर दिया, है ना, तो इसको हम G8 को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो किस चीज को कैलकुलेट करेगा कि आपने कितने दिन काम किया टोटल, है ना, आपने कितने दिन काम किया संडे और सैटरडे को छोड़ के, है ना, संडे और सैटरडे को छोड़ के आपने कितना टोटल दिन काम किया, इसको ये फाइंड आउट करेगा, जस्ट प्रेस इंटर। तो 260 दिन ये काम यहाँ पे किया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेट को चेंज करते हैं। मान लिया जाए हम 01 और 02/2022, तो 499 दिन हो गया ना। तो यहाँ पे जब हम डेटा को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम उसको वही अभी पहले वाला ही रहने देते हैं, 31/12/22 ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने इस हॉलीडे को ऐड नहीं किया है ना, ये हॉलीडे यहाँ पे एडेड नहीं है, तो इसके लिए दोबारा हम इस फंक्शन का यूज करेंगे,
डिलीट कर लेते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं और NET नेटवर्क डेज टैब से आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है स्टार्ट डेज, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इंट डेट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अब फिर कॉमा दीजिए। अब इसमें हमको हॉलीडेज ऐड करना है, हॉलीडेज ऐड करना है तो कैसे करेंगे, जितना रेंज है आपका हॉलीडे का, है ना, उसको बस सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बस इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस कीजिएगा तो 257 ही हुआ। अभी इससे पहले क्या था, हमारा 260 था, ठीक है, और 60 में ये 3 डेट ही कम हुआ, ये वाला कम नहीं हुआ। 29/1/2023 हमारा कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि ये संडे को था। अब 29/1/2023 यहाँ से देख लीजिए, ये किस दिन पड़ रहा है आपका, संडे को हो रहा है ना, संडे को ये आ रहा है डेट। इसलिए क्या है, हॉलीडे में वैसे डेट को सिर्फ माइनस करेगा जो संडे और सैटरडे को छोड़ के होगा। कोई दिक्कत है, चलिए।